Hey, what's up? How are you, students? I'm fine. And look at here. I'm sitting in the class and I'm making this video. Without you, the class is very lonely and isolated. It is quarantine. I know that the whole world is facing corona, but really, I feel that without my students, I'm facing corona. Fine. So let's start. In the previous class, I have sent you a video of chapter The Necklace, and today I'm going to send you question answers of chapter The Necklace. Today I will describe you the question answers of chapter The Necklace. Fine. So let's enjoy and listen and watch this video carefully. So dear students, look at the first question. What kind of a person is Mrs. Loisel and why is she always unhappy? Answer is, Mrs. Loisel is young, pretty, ordinary but discontented woman. मिसेस लॉयजल जो थी वो यंग थी, प्रेटी थी, ऑर्डनरी थी और बड़ी असंतुष्ट सी औरत थी. शी इज़ ऑफ अ हम्बल बैकग्राउंड बट ड्रीम्स ऑफ रिचेस एंड कंफर्ट. वो एक हम्बल बैकग्राउंड से थी लेकिन वो हमेशा अमीरी के सपने देखती थी, कंफर्ट्स के सपने देखा करती थी. शी इज़ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी एंड वॉन्ट्स टू बी एडमायर्ड. वो अपनी सुंदरता पे बहुत ही ज़्यादा गर्व करती थी और चाहती थी कि सभी उसे एडमायर करें. शी इज़ proud of her beauty, as I have told you. Her meager resources are not enough to satisfy her expensive craving, making her angry all the time. उसके थोड़े से कमाने के रिसोर्सेज मीन्स उनकी कमाई बहुत कम थी, जिसके कारण उसके जो एक्सपेंसिव्स थे जिसके लिए वो हमेशा चाहती थी कि मैं ये भी खर्चा करूँ वो भी खर्चा करूँ, वो पूरे नहीं कर पाती थी, सेटिस्फाई नहीं हो पाती थी, जिसके कारण उसको हर समय गुस्सा आता रहता था. तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, नेकलेस चैप्टर था. अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज़ हर हस्बैंड. उसके पति किस प्रकार के व्यक्ति थे? हर हस्बैंड मिस्टर लॉयजल इज़ एन ऑर्डिनरी एवरेज यंग मैन, a mere clerk by profession. He is still contented with his job. जो उसके पति थे वो एक ऑर्डिनरी और एवरेज से यंग मैन थे. वो एक प्रोफेशन से क्लर्क थे. ही स्टिल कंटेंटेड विद हिज जॉब. लेकिन वो एक संतुष्ट इंसान थे, अपनी नौकरी से बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट थे. आल्सो ही इज़ अ केयरिंग मैन एज ही इज़ एक्साइटेड टू शो द डिनर इन्विटेशन टू हिज वाइफ. वो अपनी पत्नी का ख्याल रखने वाले एक व्यक्ति थे क्योंकि वो अपनी पत्नी के लिए एक डिनर इन्विटेशन लेकर आते हैं और सोचते हैं कि वो खुश हो जाएगी. चलिए क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मिसेस लॉयजल. मिसेस लॉयजल को अब कौन सी प्रॉब्लम जो थी, फ्रेश प्रॉब्लम, समस्या परेशान करती है? आफ्टर स्पेंडिंग अ फॉर्च्यून ऑन अ ब्यूटिफुल ड्रेस मिसेस लॉयजल इज़ फेस्ड विद अनदर येट डिज़ास्टर. बहुत सारा पैसा जब वो अपनी ब्यूटीफुल ड्रेस पे खर्च कर देती हैं तो एक और डिज़ास्टर उनको फेस करना पड़ता है. शी फ्रेट्स ओवर द फैक्ट्स दैट शी डज नॉट हैव अ ब्यूटीफुल ज्वेल टू गो विद हर ड्रेस. बहुत अफसोस होता है और एकदम से गुस्सा आ जाता है उनको और वो सोचती हैं कि मेरे पास तो ड्रेस के साथ कोई अच्छी सी ज्वेलरी पहनने के लिए है ही नहीं. सो शी आस्क हर हस्बैंड टू पास ऑन द इन्विटेशन टू समवन एल्स. वो अपनी पति को कहती हैं कि आप जो ये इन्विटेशन लाए हो ये उठाकर अपने किसी कुलीग को दे दो. फाइन, किसी और को दे दो. मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती, मैं बॉल पार्टी में, मैं डिनर पार्टी में नहीं जाना चाहती क्योंकि ना उनके पास अच्छी ड्रेस थी, ड्रेस अरेंज हो गई तो ज्वेलरी नहीं थी. जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसके अकॉर्डिंगली आप उनके पास ना तो अच्छी ड्रेस थी ना ही अच्छी ज्वेलरी थी, तो इसलिए वो इनविटेशन को देख के खुश नहीं होती. तो ये डिस्टर्ब भी उनको करती है, ये समस्या भी उनको डिस्टर्ब करती है. चलिए क्वेश्चन नंबर 4. हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व. ये समस्या कैसे सोल्व हुई? मैटिल्डा लॉयजल हस्बैंड मिस्टर लॉयजल कम्स टू रेस्क्यू. अब मिस्टर लॉयजल जो थे वो अपनी पत्नी को इस बात से छुटकारा दिलाने के लिए आते हैं और उनके लिए एक योजना बनाते हैं, एक सुझाव देते हैं. फर्स्ट ही सजेस्ट हर टू वियर फ्रेश फ्लावर्स. पहले तो वो कहते हैं कि मेरी प्यारी पत्नी तुम फ्रेश फ्लावर्स पहन लो, तुम बहुत अच्छी लगोगी. मैटिल्डा जस्ट मोक्ड एट द आइडिया. मैटिल्डा इस सजेशन का मजाक उड़ाती हैं. देन ही एडवाइजेज हर टू बोरो सम ज्वेल्स फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मिसेस
फोरेस्टियर। अब जो मिसेस फोरेस्टियर, जो कि मिसेस मैटिल्डा, मिसेस लुइस की बहुत अच्छी दोस्त थी, उनके पति कहते हैं कि मैं आपको सलाह देता हूँ, जाओ और उनसे एक ज्वेलरी का पीस जो है वो बोरो करके ले आओ। Thus the problem is solved as Mrs. Forestier lends her a beautiful diamond necklace. इस तरह से समस्या सॉल्व हो जाती है क्योंकि मिसेस फोरेस्टियर मिसेस लुइस को एक डायमंड नेकलेस उधार दे देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू मिस्टर एंड मिसेस लॉयजर डू नेक्स्ट? उसके बाद मिस्टर लॉयजर और मिसेस लॉयजर फिर क्या करते हैं? द लॉयजर लीव्स नो स्टोन अनटर्न्ड। जो ये पति देव हैं मिस्टर लॉयजर, ये अपनी तरफ से अपनी पत्नी को खुश करने के लिए और कोई एडवाइस देने के लिए कोई भी कोशिश जो है वो बेकार नहीं जाने देते, अपनी तरफ से बहुत कोशिशें करते हैं। मिस्टर लॉयजर गोज़ बैक एंड रिसर्चेज टू द लोस्ट नेकलेस। क्या होता है, जैसे कि कहानी में मैंने आपको बताया था कि उसका नेकलेस पार्टी के बाद जब घर आती हैं तो पता लगता है कि गले में नहीं है और वो गुम हो गया था। तो क्या करते हैं मिस्टर लॉयजर, कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ते, हर प्रयास करते हैं, हर प्रयत्न करते हैं, हर जोखिम उठाते हैं और ये नेकलेस ढूंढने की चेष्टा करते हैं। देन ही गोज़ टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसेस। अब फिर उसके बाद वो पुलिस में जाते हैं, कैब ऑफिसेस में जाते हैं, एंड दे पुट आउट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर एंड ऑफर ए, हाँ तो ऑफर ए, व्हाट दे ऑफर, यस ऑफर ए रिवार्ड टू एनीवन हु फाइंड्स द नेकलेस। और वो एडवर्टीजमेंट भी देते हैं न्यूज़पेपर में कि कोई भी नेकलेस अगर ढूंढ के लाएगा तो उसको एक अच्छा सा इनाम दिया जाएगा। बट ऑल देयर एफर्ट्स गो इन वेन, लेकिन सारे एफर्ट्स बिल्कुल बेकार चले जाते हैं मिस्टर लॉयजर के। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस? नेकलेस को कैसे रिप्लेस किया जाता है? आफ्टर ऑल अदर एफर्ट्स फेल, Loisel decided to buy a new identical necklace to replace the lost one. Mr. Loisel pulled an 18,000 francs of his inheritance and borrowed the rest. टेक्स्ट बुक में से आप टैली ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारी कोशिशों के बाद जो कि व्यर्थ में जाती हैं, एक बिल्कुल वैसा ही लगने वाला नेकलेस के साथ उसको रिप्लेस किया जाता है। जो गुम हो गया उसकी जगह पे वैसे ही एक नेकलेस बनवाया जाता है। तो मिस्टर लॉयजल जो है वो 18,000 फ्रैंक्स जो कि उनको उनके पिता से मिले थे, इनहेरिटेंस में मिले थे, वो यूज़ करते हैं और बाकी का पैसा जो था वो बोरो कर लेते हैं। द रेस्ट मनी ही बोरोड। देन द कपल मैनेज्ड टू बाय द न्यू नेकलेस। और इस तरह से कपल जो है वो नया नेकलेस खरीदने के लिए मैनेज कर लेता है और 36,000 फ्रैंक्स एंड रिटर्न इट टू द राइटफुल ऑनर। और 36,000 फ्रैंक्स जो हैं वो अरेंज करके और नया नेकलेस खरीदते हैं। और जो ये पुराना नेकलेस है, जो ये अरेंज किया हुआ नेकलेस है, नया खरीदा हुआ नेकलेस है, वो उसके ऑनर को दे देते हैं, मीन्स मिसेस फोरेस्टियर को दे देते हैं। इस तरह से इस तरह से मिसेस मैटिल्डा और मिस्टर लुइस जो हैं वो ये नेकलेस मिसेस फोरेस्टियर को वापस कर देते हैं। तो नकली की बजाय उन्होंने असली जो था वो नेकलेस वापस किया। तो देखते हैं ना कि अगर हम ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, अपनी चद्दर से ज़्यादा पैर पसारते हैं, तो हमें क्या क्या ज़िंदगी में भुगतना पड़ता है। तो इट ग्रेट मैसेज इज़ गिवन बाय द ऑथर। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल चैप्टर। रीड दिस चैप्टर thoroughly from your textbook. It is very important because any question can come in the exams. Fine. So we have completed question answers of this chapter today. In the next video, I will take another chapter. Goodbye and have a nice day. Keep watching, keep learning and enjoy your life.